मोबाइल रिपेयरिंग का हमारा ये 14th क्लास है और इसमें हम बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिससे हमें मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्लास होगा। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर इस क्लास को देखना होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो क्लास है वो आपको डीप लेवल में नॉलेज देने के लिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। वैसे चार्जिंग सेक्शन और जो बैटरी कनेक्शन का बेसिक इन्फॉर्मेशन है सभी को मालूम होगा, लेकिन इस क्लास में जो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे वो थोड़ा डीप होगा। जैसे चार्जिंग कनेक्टर के जो टोटल पिन होते हैं प्लस और माइनस के अलावा जो डीएम डीपी और जो आईडी पिन होता है उसका काम क्या होता है, और जो बैटरी कनेक्टर में प्लस और माइनस के अलावा जो बीएसआई और जो बीटी पिन होते हैं या थर्मल पिन या और आईडी पिन जिसे हम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ प्लस और माइनस का इन्फॉर्मेशन भी हम इस क्लास में लेने वाले हैं। और चार्जिंग और बैटरी कनेक्शन के बीच किस तरह से वोल्टेज फ्लो होता है, इसका वर्किंग किस तरह से होता है, तो इस क्लास को जानने के बाद आपको चार्जिंग और बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको बाकी नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा और थोड़ा सा डीप लेवल में मैं बातें करूँगा, क्योंकि बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ और एक ही क्लास में एक पूरा इन्फॉर्मेशन देने से आपको समझने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग से एक क्लास में दे रहा हूँ। ये थोड़ा डीप लेवल है और आप बेसिक नॉलेज ले चुके हो पहले ही, इसीलिए इस क्लास को समझने में आपको आसानी मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं जो बैटरी कनेक्टर है उसका सबसे पहले हम वर्क जानते हैं। तो बैटरी कनेक्टर क्या करता है, वोल्टेज को रिसीव करता है। कब? जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। मोबाइल को हम चार्ज करने के दौरान चार्जर से जो जितने भी वोल्टेज आता है उस सभी को रिसीव करने का काम बैटरी कनेक्टर करता है। तो चार्जर से आने वाला वोल्टेज 5 होता है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पर जब वो वोल्टेज आता है तो 4.2 से लेकर 4.4 वोल्ट होके वो रिसीव होता है। तो मतलब इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट और आईसी लगे होते हैं जो चार्जिंग से आने वाला जो वोल्टेज है उसको बैटरी कनेक्टर को देने का काम करता है। तो इसका हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे डायग्राम में देखेंगे। और सप्लाई वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, लेकिन जब हम चार्ज नहीं कर रहे हैं या मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज होगा उसको मोबाइल के बोर्ड में सप्लाई करने का काम करेगा। उसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस, मतलब बैटरी का वोल्टेज को मोबाइल को देना जिससे हमारा मोबाइल काम कर सके या चल सके। तो ये दूसरा काम हो गया बैटरी कनेक्टर का। उसके बाद ये क्या करता है, सेंड बैटरी इन्फॉर्मेशन टू पावर आईसी एंड सीपीयू। मतलब बैटरी का क्या होता है, बैटरी में कितने परसेंट चार्ज है, चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बैटरी का टेम्परेचर कितना है। अगर हम गेम खेलते हैं या मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा बैटरी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो बैटरी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम भी ये करता है। तो ये देता है किसको है, या तो पावर आईसी को देता है या तो सीपीयू को देता है। किसी किसी फ़ोन में पावर आईसी को, किसी में सीपीयू को, मतलब इस जिस फ़ोन में बैटरी बीएसआई और बीटी का जो लाइन है उसका कनेक्शन जहाँ पे है उसी आईसी को देने का काम करेगा। तो मेनली ये काम हो गया एक बैटरी कनेक्टर के। और इसमें फॉल्ट आएंगे तो क्या होगा, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग और चार्जिंग नहीं होने का, इस तरह के डिफरेंट फॉल्ट आ सकते हैं। तो नॉर्मली हम किसी भी मोबाइल में देखते हैं तो हमें 3 पिन का बैटरी कनेक्टर मिलता है और किसी किसी में 4 पिन का बैटरी कनेक्टर मिलता है। जैसे आप देख रहे हो इस तरह के एक जो बेसिक फ़ोन होते हैं उसमें ज़्यादा करके आपको 3 पिन, एंड्रॉयड फ़ोन में भी होते हैं 3 पिन कनेक्टर इस तरह का, और जो थोड़ा सा एडवांस टाइप के जो फ़ोन होते हैं उसमें आपको इस तरह से 4 पिन कनेक्टर मिलते हैं। और जो अभी के लेटेस्ट जितने भी फ़ोन है उसमें आपको इस तरह का कनेक्टर मिलेगा। इसमें ऑलवेज आपको 8 देखने में 8 होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन क्या होता है 4 पिन जैसा होता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले ही आप ले चुके हो, और जो भी हो नए टाइप के जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें आपको इसी तरह का बैटरी कनेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें 8 या 8 से ज़्यादा पिन भी हो सकते हैं। और इस सभी का चेकिंग कैसे, इसमें देख रहे हो ऊपर में 4 पिन और नीचे 4 पिन, मतलब टोटल इसमें 8 पिन है। तो सेम होता है, नीचे प्लस ऊपर प्लस, नीचे माइनस ऊपर माइनस, नीचे आईडी ऊपर भी आईडी, नीचे थर्मल ऊपर भी थर्मल। एक ही पिन को 2 बार बनाया गया होता है इसीलिए इसमें 8 पिन दिखता है। तो इस तरह से एक बैटरी का इन्फॉर्मेशन, बैटरी कनेक्टर का इन्फॉर्मेशन आप सबको मालूम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 पिन बैटरी कनेक्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर उसके बाद हम जो 4 पिन का जो बैटरी कनेक्टर होता है उसका इन्फॉर्मेशन भी हम लेंगे। तो 3 पिन जो बैटरी कनेक्टर होता है उसमें क्या होता है तो इसका जो 3 पिन हो या 4 पिन हो, कोई भी बैटरी कनेक्टर हो, उसका कनेक्शन कहाँ से होता है। किसी भी बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन आप देखोगे तो बैटरी कनेक्शन कहाँ से रहता है, बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन एक चार्जिंग सेक्शन से रहता है, और दूसरा क्या रहता है, डीसी टू डीसी आईसी, पीएम आईसी या पावर आईसी। सिंपल फ़ोन में जो बैटरी का कनेक्शन है वो डायरेक्ट पावर मैनेजमेंट आईसी,
पावर आईसी से कर दिया गया था। लेकिन जो नए एडवांस फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है, पावर आईसी और बैटरी कनेक्टर के बीच में एक आईसी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीसी टू डीसी आईसी या पीएमआई आईसी बोलते हैं। तो इसका इन्फॉर्मेशन हम बहुत बार ले चुके हैं। तो चलिए अब हम 3 पिन बैटरी कनेक्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैंने सर्किट बना के रखा हुआ है और इस सर्किट के हेल्प से मैं आपको इसका डीप नॉलेज देने वाला हूँ। इससे आपको बैटरी कनेक्टर का जितने भी वर्किंग डिटेल है आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो चलिए, सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और इसको समझने के बाद आपको जो स्कीमेटिक होता है उसको समझने में भी आसान होगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हो 1 2 3 4 4 पिन है, मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर का 4 पिन है। और चार्जिंग से आने वाला जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, वी बस वोल्टेज। तो इस लाइन में क्या होता है, वो 5 वोल्ट का सप्लाई होता है और 5 वोल्ट यहाँ पे जो आएगा उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट। कुछ सीरीज भी लगे होते हैं, फ्यूज़ कॉइल्स वगैरह भी लगे होते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं हो भी सकते हैं। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है वो होते ही हैं। पैरेलल कंपोनेंट में एक आपको डायोड मिलेगा और दूसरा आपको कैपेसिटर मिलेगा। कैपेसिटर मतलब ओनली वन नहीं होगा, 3 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको 2 पैरेलल कंपोनेंट बनाए हैं। तो अब टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, 2 से लेके 5 तक कंपोनेंट आपको मिलेगा। तो ये हो गया प्लस लाइन। और ये जो वोल्टेज है वो जा रहा है चार्जिंग आईसी में। ये देख रहे हो, ये वाला जो आईसी है हमारा चार्जिंग आईसी है। वो चार्जिंग आईसी के मानिए किसी पिन में यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो चार्जिंग आईसी इस वोल्टेज को लेगा और क्या करेगा, यहाँ पे 4.2 से लेके 4.4 वोल्ट क्या करेगा, 4.4 वोल्ट यहाँ से आउट करेगा, जो हमारे बैटरी कनेक्टर में जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं जाता है, बीच में एक रजिस्टर रखा होता है जिसको हम करंट सेंसिंग या बैटरी सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। और इसके बाद फिर बैटरी कनेक्टर के पास भी आपको इस तरह से डायोड कैपेसिटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ चार्जिंग के इनपुट में भी था, और जहाँ पे बैटरी कनेक्टर में ये जाता है वोल्टेज, वहाँ पे भी आपको पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेंगे। उसमें सीरीज़ में एक रजिस्टर मिलेंगे जिसको करंट सेंसिंग रजिस्टर या बैटरी सेंसिंग रजिस्टर बोला जाता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। इधर भी बैटरी के साथ भी कंपोनेंट होते हैं और चार्जिंग का जो पोर्ट है वहाँ पे भी कंपोनेंट होते हैं और बीच में चार्जिंग आईसी भी होते हैं, ये भी आपको मालूम है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन का देने वाला हूँ जिसको मैनेजमेंट सेक्शन बोला जाता है। ये इनपुट सेक्शन हो गया चार्जिंग आईसी में देने वाला, ये चार्जिंग आईसी से लेने वाला आउटपुट सेक्शन हो गया। और उसके बाद भी एक सेक्शन होता है जिसको मैनेजमेंट सेक्शन बोला जाता है, जो क्या करता है, ये सारी ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना देर चार्ज करना है, बैटरी फुल हो गया तो फुल का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो सारी की सारी काम क्या करता है, मैनेजमेंट सेक्शन करता है। तो इसमें फॉल्ट आ जाने पर, इसमें फॉल्ट जब मोस्टली फॉल्ट इसमें नहीं आता है, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं आता है इसमें फॉल्ट, लेकिन कभी कभी फॉल्ट आ भी सकता है। तो उस कंडीशन में हमें रिपेयर करना इसको दिक्कत होता है। तो इसका अगर हम समझ लेंगे, इन्फॉर्मेशन इसका ले लेंगे, तो फिर हम आसानी से, अगर मैनेजमेंट सेक्शन में भी कोई फॉल्ट आता है तो उसको भी हम आसानी से रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो इसका कनेक्शन आप देख रहे हो, जो वी बस का वोल्टेज है वो चार्जिंग आईसी में तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ एक क्या जा रहा है, इस आईसी में भी जा रहा है। मैनेजमेंट आईसी जो होता है वो पावर आईसी होता है, ये वाला जो आईसी है वो पावर आईसी। टोटल इस सभी का मैनेजमेंट करने का काम जो है वो पावर आईसी करता है। मतलब जब आप चार्जर जोड़ते हो तो उसके साथ ही क्या होता है, पावर आईसी को जो चार्जर से आ रहा है वोल्टेज है वो भी इसको मिल रहा होता है। तो कितना वोल्टेज मिलता है आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से वोल्टेज क्या है, एक रजिस्टर लगा है, नीचे भी एक रजिस्टर लगा है, इसका वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखा है। इतना ही वैल्यू होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, इससे अलग भी हो सकता है। तो मैं 2 वैल्यू आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, पैरेलली कनेक्ट 2 रजिस्टर है। मतलब एक रजिस्टर यहाँ से मानिए 5 वोल्ट आ रहा है, इस रजिस्टर में 5 वोल्ट आएगा, और फिर नीचे भी एक रजिस्टर है। तो इस तरह से 2 रजिस्टर को जोड़ के सीरीज में कनेक्ट करके उसके बीच से अगर एक वोल्टेज निकाला जाता है, यहाँ पे अगर हम एक वोल्टेज निकालते हैं तो ये रजिस्टर को वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर बोला जाता है। मतलब यहाँ से जो आने वाला वोल्टेज होगा उसको डिवाइड कर देगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सेंड करेगा और बाकी वोल्टेज को ये ग्राउंड का, मतलब ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा। यहाँ से जो 5 वोल्ट आएगा उसको डिवाइड करके यहाँ पे जितना ज़रूरी होगा उतना वोल्टेज ये सेंड करेगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा इसका फार्मूला होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब आपको क्या समझना है, जब हम चार्जर जोड़ते हैं तो जो चार्जिंग का वोल्टेज है चार्जिंग आईसी में तो जाता ही है, उसके साथ साथ हमारा पावर आईसी में भी चला जाता है। और पावर आईसी में डायरेक्ट नहीं जाता है, 5 वोल्ट नहीं जाएगा, 2 रजिस्टर लगेगा। एक रजिस्टर में आप यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, रजिस्टर वोल्टेज को कम करेगा, फिर यहाँ पे कम वोल्टेज होके वही वोल्टेज कहाँ जाएगा, जो हमारा पावर आईसी है उसके एक पिन में जाएगा, जिस पिन को हम क्या बोलते हैं, VC डिटेक्ट, मतलब चार्जिंग का वोल्टेज
चार्जिंग डिटेक्ट या चार्जर वोल्टेज डिटेक्ट बोला जाता है। मतलब जब हम चार्जर जोड़ते हैं तो चार्जर कनेक्टेड बोल के जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको दिखाने के लिए ये वाला लाइन यूज किया जाता है, जिसको वीसी डिटेक्ट पिन बोला जाता है। तो इस पिन का काम आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए मैं आपको एक और पिन दिखाता हूँ। ये लाल वाला लाइन आप देख रहे हो, इसमें एक सीरीज रजिस्टर, इसमें 2 रजिस्टर था पीसी डिटेक्ट में, और उसके बाद एक और रजिस्टर आपको ये चार्जिंग की भी बस लाइन में आपको दिखेंगे। चार्जिंग आईसी से पहले का ये टोटल सेक्शन है। मतलब चार्जर कनेक्टर के पास आपको ओनली ये पैरेलल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको 1 2 3 3 रजिस्टर मिलेंगे। तो 2 रजिस्टर क्या होता है, इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम कर रहे होते हैं, और एक अलग रजिस्टर रहेगा जो फिर पावर आईसी को वोल्टेज देगा, और इस वोल्टेज को बोला जाता है चार्जिंग एलडीओ वोल्टेज। मतलब ये पावर आईसी के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसको ऑन करने के लिए ये वोल्टेज आता है, क्योंकि पावर आईसी जब इसको वोल्टेज मिलेगा तभी ये ऑन होगा और काम करेगा। तो ऑलवेज क्या होता है, मतलब हम जब फ़ोन को ऑन करते हैं तभी पावर आईसी ऑन होगा ऐसा नहीं है। फ़ोन अगर ऑफ़ है, हम चार्जर को जोड़ते हैं और चार्जिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर आईसी पार्शियली काम कर रहा होता है, फुली काम तो नहीं करता है, पार्शियली ये काम कर रहा होता है। इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो इनेबल हो रहा होता है। तो चार्जिंग सेक्शन इनेबल कैसे होगा, उसको वोल्टेज का ज़रूरत होगा। तो वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, यही ये जो वोल्टेज है उसको रजिस्टर यूज़ करके यहाँ पे चार्जिंग आईसी को, पावर आईसी को दे दिया जाता है, और इस वोल्टेज को बोला जाता है चार्जिंग एलडीओ, मतलब चार्जिंग के लिए मिलने वाला वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट नहीं आएगा। एक इसमें क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर कुछ वोल्टेज को कम करेगा और फिर पावर आईसी को देगा, और पावर आईसी क्या करेगा, जो चार्जिंग का ऑपरेशन है उसको कर पाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग होने के टाइम में पावर आईसी को 2 वोल्टेज मिलता है, एक वीसी डिटेक्ट और एक चार्जिंग एलडीओ। तो ये 2 वोल्टेज के बाद पावर आईसी ऑन होकर चार्जिंग का ऑपरेशन जो है उसको करता है। तो आप समझ गए होंगे जो भी बस है उसका कनेक्शन कैसे चार्जिंग आईसी के साथ होता है। उसके बाद जो अदर लाइन आप देख रहे हो चार्जिंग कनेक्टर का, यूएसबी कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर जो भी बोल सकते हो आप, तो इसका जो डेटा लाइन है ये तो प्लस हो गया, माइनस तो ग्राउंड होता ही है। उसके बाद इसको डी माइनस डी एम बोला जाता है इस लाइन को, और इस लाइन को बोला जाता है डी डेटा माइनस और डेटा पॉजिटिव। तो इस लाइन में क्या रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा 47 किलो ओम का, और वो क्या होता है पावर आईसी से कनेक्ट हो जाता है, या तो मतलब ये सीपीयू के साथ भी कनेक्ट होता है। नॉर्मली पहले के जो नॉर्मल फ़ोन थे उसमें पावर आईसी से कनेक्ट होते हैं, और फिर पावर आईसी क्या करता है, इसको सीपीयू को देता है। मतलब अल्टीमेटली ये जाएगा सीपीयू में ही, लेकिन पावर आईसी के होते हुए जा रहा है इसमें। लेकिन अभी के जो फ़ोन होते हैं नए फ़ोन, उसमें डायरेक्ट इस दोनों लाइन को सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया डीएम और डीपी लाइन, जो जिसका कनेक्शन क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो लाइन है वो काम करता है। और इसमें जो 5th पिन होता है, एक यहाँ पे पिन हो सकता है, वो नॉट कनेक्टेड, इसका यूज़ नहीं होता है नॉर्मल फ़ोन में, लेकिन जो नया फ़ोन है उसमें इसका भी यूज होता है, उसको आईडी पिन बोला जाता है। तो इस तरह से एक चार्जिंग का मैनेजमेंट का, चार्जिंग कनेक्टर का जितने पिन है सभी का इन्फॉर्मेशन आपको हो गया। मैनेजमेंट आईसी या पावर आईसी को मिलने वाला जो वोल्टेज है, वीसी डिटेक्ट और चार्जिंग एलडीओ, वो भी आपको मालूम हो गया। और चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग आईसी से आउटपुट होने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, उसका कनेक्शन कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है करंट सेंसिंग रजिस्टर। तो इसका जो वैल्यू होता है 0.01 ओम होता है, किसी में 0.056 ओम भी होता है। तो ये बहुत ही कम वैल्यू का एक फ्यूजेबल रजिस्टर टाइप का रजिस्टर होता है। और इसमें क्या होता है, एक इसका इनपुट से बैटरी, इसका इनपुट से भी वोल्टेज लिया गया होता है, मतलब कनेक्शन पावर आईसी में दिया गया होता है, और इसका आउटपुट से भी पावर आईसी में कनेक्शन दिया गया होता है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं आई सेंस। इनपुट से जो लाइन आता है पावर आईसी में, तो इसको बोलते हैं आई सेंस। और बैटरी के साइड से जो कनेक्शन आता है उसको बोलते हैं हम बीटी सेंस, मतलब बैटरी सेंस। तो ये क्या करता है, जब चार्जिंग हो रहा है तो चार्जिंग का परसेंट, मतलब जो कितना एम्पियर में चार्जिंग हो रहा है, फास्ट चार्जिंग हो रहा है, स्लो चार्जिंग हो रहा है, वो सभी इन्फॉर्मेशन देने का काम क्या होता है, आई सेंस। आई, क्योंकि चार्जिंग का इन्फॉर्मेशन या चार्जिंग का स्पीड या फास्ट चार्जिंग स्लो चार्जिंग किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको ये मेज़र करता है। और करंट अगर 0.5 से ऊपर है तो नॉर्मल चार्जिंग होता है, लेकिन 0.5 से अगर नीचे एम्पियर आ रहा है तो क्या होता है, स्लो चार्जिंग होता है। तो उसको सेंस कर रहा था। फास्ट चार्जिंग के लिए 1.5 से लेकर 2 एम्पियर तक का होना चाहिए। तो हमारा फ़ोन कितने परसेंट चार्ज रहा है, कैसे, मतलब उसका चार्जिंग स्लो हो रहा है या नॉर्मल है, वो सभी सेंस करने का काम पावर आईसी करता है। जिसके लिए क्या करता है, ये जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसके एक साइड से इसका कनेक्शन यहाँ पे किया गया होता है पावर आईसी के किसी पिन के साथ। और उसके बाद यहाँ पे बैटरी का इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, बैटरी डिटेक्ट, मतलब
बैटरी में कितना वोल्टेज है वो उसको मेज़र करने के लिए इसका जो अदर लाइन जो फ्यूजेबल रजिस्टर है या जो करंट सेंसिंग रजिस्टर उसके अदर साइड से भी यहाँ पे कनेक्शन आया गया होता है पावर आईसी में, जो क्या करता है बैटरी का जो वोल्टेज है उसको सेंस करने का काम करता है। तो एक बैटरी का सेंसिंग हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, करंट सेंसिंग हो गया। और एक लाइन आपको मालूम है, तो ये हो गया जो जो रजिस्टर मतलब ये रजिस्टर है फ्यूजेबल रजिस्टर उससे कनेक्शन होने वाला लाइन। उसके बाद चलिए जो अदर लाइन है बैटरी कनेक्टर के, माइनस तो ग्राउंड हो गया, उसके बाद जो प्लस लाइन है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा कम्प्लीटली। और जो अदर लाइन है जिसे हम BSI लाइन बोलते हैं, तो BSI लाइन में क्या होता है, अब देख रहे हो यहाँ पे एक रजिस्टर का यूज़ किया गया है जो पावर आईसी में आ रहा है। मतलब बैटरी कनेक्टेड है या नहीं, जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा तब तक क्या होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, बैटरी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए ये पिन यूज होता है। और इस लाइन में आप देख रहे हो एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। मतलब एक रजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो बैटरी से कनेक्शन से रिलेटेड बैटरी जितने भी रह रहता है वो सभी इस लाइन से आपको मिलेगा। तो बैटरी का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये लाइन का यूज़ किया जाता है, जिसको बैटरी स्टेटस इंडिकेटर या ID पिन बोला जाता है। जो बैटरी को डिटेक्ट बैटरी है कनेक्टर में लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है उसको सेंस करता है और उसका इन्फॉर्मेशन पावर आईसी को देने का काम करता है। तो इस तरह से एक पावर मैनेजमेंट आईसी या जो बैटरी कनेक्टर है और चार्जिंग कनेक्टर है उसके बीच का टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए इसका हम डिटेल एक बार समझते हैं, इसमें होने वाले प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन भी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो सर्किट का जो वर्किंग है वो उसको मैंने बता दिया है आपको, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, भी चार्जिंग भी बस क्या होता है, चार्जिंग आईसी हो जाता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जैसे फ्यूज, कॉइल, कैपेसिटर और डायोड, इस तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं। और VCDT मतलब चार्जिंग वोल्टेज डिटेक्ट, चार्जिंग लगा है या नहीं, चार्जर कनेक्टेड डिटेक्ट बोल सकते हो, चार्जिंग कनेक्टर लगा है या नहीं लगा है फ़ोन से, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये पिन यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, चार्जिंग का जो वोल्टेज है उसको 2 रजिस्टर यूज़ करके और उसको वोल्टेज को कम करके पावर आईसी को दिया जाता है। तो जो 2 रजिस्टर होता है उसको मानिए ऊपर वाले रजिस्टर को हम R1 मानेंगे, जैसे इस तरह से अगर रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे मानिए 5 वोल्ट आ रहा है चार्जिंग का, तो इसको हम R1 मानते हैं और नीचे वाले रजिस्टर को R2 मानते हैं इस तरह से। और इसके बीच से जो निकल रहा है वो है VCDT मतलब चार्जिंग वोल्टेज जो पावर आईसी को जाएगा। तो इसमें कितना वोल्टेज आएगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फार्मूला होता है VCDT। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले रजिस्टर का वैल्यू लिखिए, उसके बाद दोनों रजिस्टर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का वैल्यू को जोड़ दीजिए इंटू भी चार्जिंग मतलब कितना है, 5 वोल्ट आ रहा है तो इंटू 5 कीजिए, तो जितना आएगा उतना वोल्टेज आपको पावर आईसी में जाएगा। इस जो पिन है VCDT उसमें जाने वाला वोल्टेज आप इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो ये कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बातें बता रहा हूँ। मतलब VCDT में कितना वोल्टेज आएगा इस लाइन में वो आपको जानना ज़रूरी। अगर जान लेते हो तो आपको बेहतर कभी एक काम लग सकता है, क्योंकि अगर किसी टाइम में मानिए अब रजिस्टर आपको ये लाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब या तो आपको रजिस्टर का वैल्यू सभी को चेक करना होगा एक एक करके, या सिंपली इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हो। वोल्टेज चेक करने पर अगर इस कैलकुलेशन से आपको अगर वोल्टेज मिल जाता है तो इसका मतलब क्या समझना है, ये वाला लाइन ओके है। और उसके बाद ये VCDT लाइन जो है वो मतलब सभी में पावर आईसी में ही रहेगा ऐसा नहीं है, किसी किसी में CPU में भी जा सकता है। मतलब ये क्या है, चार्जिंग कनेक्शन होने के बाद चार्जर कनेक्टेड बोल के हमारा जो डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन आता है वो ए वोल्टेज मिलने के बाद ही आता है, क्योंकि जब हम चार्जर जोड़ते हैं तो ए वोल्टेज पावर आईसी या CPU को जाता है और CPU क्या कर देता है, हमें हमारे जो मोबाइल का डिस्प्ले है वहाँ पे चार्जर कनेक्टेड या चार्जर निकालने के बाद चार्जर डिसकनेक्टेड इस तरह का इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसके लिए यूज होने वाला वो VCDT लाइन है। उसके बाद चार्जिंग LDO का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। चार्जिंग मोबाइल का जो पावर आईसी है उसका चार्जिंग सेक्शन को चलाने के लिए उसको चार्जर का जो वोल्टेज है उसको थोड़ा सा कम करके आईसी को दिया जाता है, जिसको चार्जिंग LDO वोल्टेज बोला जाता है। और इस लाइन में आपको 1 किलो ओम से लेकर 7 किलो ओम तक का रजिस्टर यूज किया जाता है। और चार्जिंग LDO का काम जो होता है, जो पावर आईसी का होता है चार्जिंग सेक्शन, उसको चलाने का काम इसका होता है। और अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी को इनेबल करने का काम भी यही करता है। जैसे आपको मैं एक पिन बताना भूल गया, जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो चार्जिंग आईसी का इनेबल पिन या ड्राइव पिन
पावर आईसी से जुड़ा है। जब इसको ये वोल्टेज मिलेगा और एलडीओ 2 वोल्टेज मिल जाएगा तभी ये क्या करेगा, चार्जिंग आईसी को इनेबल करेगा और फिर यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा। जब तक ये इनेबल नहीं होगा तब तक यहाँ आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा। तो किसी किसी टाइम में क्या होता है, आपका चार्जिंग आईसी सही होता है, चार्जिंग आईसी यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा होता है, चार्जिंग आईसी भी ओके होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा होता है। तो उस कंडीशन में ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो DRV ड्राइव लाइन, तो इस लाइन में फॉल्ट हो जाने पर क्या होगा, आपका चार्जिंग आईसी सही है, यहाँ पे भी वोल्टेज सही आ रहा है, लेकिन जो पावर आईसी है वो आईसी को इनेबल नहीं कर रहा है, तो इस वाला लाइन में फॉल्ट होता है, जिसको ड्राइव लाइन या चार्जिंग इनेबल लाइन बोला जाता है। तो ये इनेबल कब करेगा, जब इसको ये जो चार्जिंग एलडीओ वोल्टेज है तब मिलेगा, तभी क्या करेगा, ये इस लाइन को इनेबल करेगा। तो एलडीओ वोल्टेज अगर मिल रहा है तो मानिए आईसी काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप एलडीओ वोल्टेज चेक कीजिए, इसमें एलडीओ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलडीओ वोल्टेज आपको 4 वोल्टेज के करीब में आएगा और VC आप देख रहे हो 0.5 वोल्ट के करीब में एक वोल्टेज आएगा जो डिटेक्ट वोल्टेज है। तो ये दोनों वोल्टेज अगर आ रहा है फिर भी अगर आपका आईसी, और दोनों वोल्टेज आने के बाद आईसी भी सही है, फिर भी आपका चार्जिंग आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो ड्राइव लाइन है वो फॉल्टी है। तो इस लाइन में कोई कंपोनेंट है तो उसको चेक करना है, और कंपोनेंट नहीं है तो फिर आपको पावर आईसी को रिवोल्व करके या रिशोल्ड करके या इसको रिप्लेस करके देखना होगा। तो इस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस क्लास में। और करंट सेंसिंग रजिस्टर का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, जैसे इसका काम क्या होता है, एम्पियर बैटरी में जाने वाला एम्पियर और बैटरी का जो वोल्टेज है उसको सेंस करने का काम होता है। तो चलिए अब मैं आपको फॉल्ट और सोल्यूशन कैसे करना है इस सेक्शन का, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इन 3 पिन बैटरी कनेक्टर, मतलब 3 पिन बैटरी कनेक्टर में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम उसका प्रॉब्लम, किस तरह के प्रॉब्लम होंगे और उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है मोबाइल नॉट डिटेक्ट द चार्जर, मतलब मोबाइल में हम चार्जर जोड़ते हैं लेकिन चार्जर शो ही नहीं हो रहा है, नॉट डिटेक्ट, चार्जर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं दिखने का मतलब, या चार्जर कनेक्टेड या चार्जिंग का इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले में देखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, चार्जर कनेक्ट होने के बाद भी नहीं दिख रहा है। तो फिर हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, USB कनेक्टर को हम लूज या फॉल्टी हो सकते हैं तो उसको हम रिसोल्ड करके देखेंगे। मतलब ये एक प्रॉब्लम ये हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, सीरीज कंपोनेंट फॉल्टी हो सकते हैं, उस लाइन के जो चार्जिंग लाइन है उसके सीरीज कंपोनेंट, कोयल, फ्यूज़, इस तरह से कोई कंपोनेंट है तो वो फॉल्टी हो जाने के बाद भी जो वोल्टेज है वो नहीं जाएगा, और फिर कनेक्शन होने के बाद भी, चार्जर जोड़ने के बाद भी हमारा जो शो होना चाहिए चार्जर कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमें दिखने चाहिए डिस्प्ले में, वो नहीं दिखेगा। या VCDT या चार्जिंग LDO फॉल्टी हो सकता है, ये लाइन फॉल्टी हो जाने के बाद भी क्या होगा, चार्जर जोड़ने के बाद भी क्या होगा, हमारा जो फ़ोन है वो चार्जर को डिटेक्ट नहीं करेगा। और ये सभी ठीक है तो फिर लास्ट ऑप्शन होगा आपका पावर आईसी में फॉल्ट होगा। तो इतना प्रॉब्लम के कारण आपका चार्जर जोड़ने के बाद भी आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग को शो नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसोल्ड रिप्लेस चार्जिंग पोर्ट को चेक कीजिए, अगर उसमें कोई फॉल्ट लग रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। और उसके बाद रिप्लेस और जंपर सीरीज कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट सीरीज वाला फॉल्टी है तो जंपर करके देख सकते हैं, या तो उसको हम रिप्लेस करके देख सकते हैं। फिर कंपोनेंट इन ये वाला जो VCDT लाइन है और जो चार्जिंग LDO लाइन है उसमें क्या होता है, इसमें 2 रजिस्टर, इसमें 1 रजिस्टर रहता है, तो दोनों रजिस्टर को और इसका 1 रजिस्टर को चेक करना है, और इसमें वोल्टेज भी देखना है, वोल्टेज इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वोल्टेज भी बन रहा है और इसका कंपोनेंट भी सही है, तो फिर आपको सबसे लास्ट ऑप्शन होता है चार्जिंग आईसी में फॉल्ट है तो उसको रिवोल्व या रिप्लेस करके उसका सोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन इसको करने के टाइम में आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर पावर आईसी पेस्टेड है, मतलब पावर आईसी के चारों साइड में क्या होता है, ग्लू लगा होता है, तो अगर उस तरह से देख रहे हो इस तरह के ये जो आईसी है वो पेस्टेड नहीं है, किसी आईसी में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पेस्टेड मिलेगा, मतलब इससे गम लगा होता है, चारों साइड में आपको ग्लू लगा होता है। तो अगर ग्लू है, पेस्टेड है, तो उस आईसी को हीट करने पर वो आईसी शॉर्ट होने का खतरा रहता है, तो उस आईसी को हीट नहीं कीजिए, उसको डायरेक्ट आप रिवल कीजिए या उसको दूसरा आईसी लगाइए। तो उसको हीट कीजिएगा तो आपका जो चल रहा फ़ोन होगा वो भी आपका शॉर्ट होकर डेड होने का चांस रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। जैसे चार्जिंग पोर्ट शॉर्ट हो जाना, चार्जिंग जब हम जोड़ते हैं तो चार्जिंग पोर्ट में स्पार्किंग होना या चार्जिंग पोर्ट शॉर्ट हो जाना, या हमारा अगर इंडिकेटर है चार्जर में तो
तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का लाइट बंद हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पैरेलल कंपोनेंट्स। जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो लाइन को शॉर्ट कर देगा, और जिसके कारण हम चार्जर जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमें शॉर्टिंग मिलेगा। और उसके बाद इसका दूसरा कारण हो सकता है चार्जिंग पोर्ट वाटर डैमेज होना, या उसके चार्जिंग पोर्ट के जो प्लस पिन होते हैं उस पर कुछ रस्ट डिपॉजिट हो जाना किसी कारण से, पानी में डूबने के कारण से या किसी भी कारण से उसमें रस्ट अगर लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसके कारण भी क्या होगा, हमें चार्जिंग कनेक्ट करने पर हमें शॉर्टिंग मिलेगा। तो उसको क्लीन करने के बाद, और चार्जिंग कंपोनेंट अगर पैरेलल कंपोनेंट ख़राब है तो उसको हमें रिमूव कर देना है या रिप्लेस करना है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3, फेक या फॉल्स चार्जिंग। मतलब अगर चार्जिंग हो रहा है, मतलब शो हो रहा है चार्जिंग हो रहा है लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं फेक और फॉल्स चार्जिंग। तो चार्जिंग दिखाना लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ना, तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा DRV लाइन फॉल्टी। मतलब जो चार्जिंग आईसी को ड्राइव करने वाला जो लाइन होता है, जो पावर आईसी क्या करता है, चार्जिंग आईसी को इनेबल करता है, उस लाइन में अगर फॉल्ट है तो उसके कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण है करंट सेंसिंग रजिस्टर, उसमें अगर कोई फॉल्ट है, करंट सेंसिंग या बैटरी रजिस्टर लाइन एक ही होता है, लाइन दोनों लाइन एक ही है, इसमें अगर फॉल्ट है तो इसके कारण भी होंगे। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो 0.00 ओम का जो रजिस्टर होता है करंट सेंसिंग रजिस्टर, उसको रिप्लेस कीजिए। उसके बाद चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कीजिए, और अगर सभी ठीक है तो फिर पावर आईसी से प्रॉब्लम होता है, पावर आईसी को रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से आप फेक चार्जिंग, फॉल्स चार्जिंग का सोल्यूशन भी कर सकते हो। फिर कंप्यूटर नॉट डिटेक्ट फ़ोन, लास्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, कंप्यूटर अगर फ़ोन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा है फ़ोन को, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो USB कनेक्टर है उसमें फॉल्ट हो सकता है, उसको रिपेयर करेंगे। जंपर और रिप्लेस सीरीज इन DP एंड DM लाइन। जो DM लाइन होता है उसमें क्या होता है, एक एक रजिस्टर डाला गया था 47 किलो ओम का, उसमें फॉल्ट होने पर भी ये काम नहीं करेगा, तो उसको हम जंपर करेंगे या तो रिप्लेस करके देखेंगे। और लास्ट ऑप्शन होता है CPU या पावर IC। तो इस तरह से मोबाइल में आने वाले जो बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर है उसके बीच में होने वाले जितने भी कम्युनिकेशन है सभी का एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है 3 पिन वाले। अब मैं आपको 4 पिन वाले बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा, और जो हमारा डिस्कशन क्लास होगा उसमें मैं आपको बोर्नियो में भी इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्कीमेटिक के साथ बोर्नियो में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए 4 पिन वाले बैटरी कनेक्टर को देखते हैं। 4 पिन वाले बैटरी कनेक्टर में क्या रहेगा, चार्जिंग कनेक्टर है ये आप देख रहे हो, और ये बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हो 4 पिन वाला, प्लस माइनस BSI और BT। तो चार्जिंग कनेक्टर का तो वही फंडा। तो चलिए मैं आपको बैटरी कनेक्टर का एक बार दिखा देता हूँ। माइनस मालूम हो गया आपको, प्लस कहाँ पे जाएगा, चार्जिंग IC में जाएगा, और जो BSI आप देख रहे हो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये CPU में जा रहा है। मतलब BSI मतलब बैटरी का जो इन्फॉर्मेशन होगा ये CPU ले रहा है। पहले वाले में पावर IC ले रहा था, अभी नए फ़ोन में ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन जो है वो CPU लेता है। मतलब बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन CPU ले रहा होता है। उसके बाद जो थर्मल लाइन है या BT लाइन होता है उसमें क्या होता है, एक रजिस्टर लगा होता है। ये BSI लाइन में भी एक रजिस्टर है आप देख रहे हो यहाँ पे, और थर्मल लाइन में भी एक रजिस्टर है 1 किलो ओम का। तो इस रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर क्या है, ये पावर IC रजिस्टर के होते हुए ये वाला लाइन क्या है, पावर IC से जुड़ा हुआ है। तो पावर IC क्या करेगा, इसका जो टेम्परेचर है, बैटरी के जो टेम्परेचर है कितना है वो सेंस करने का काम इस लाइन के यूज़ करके करेगा, जिसको NTC या थर्मल लाइन बोला जाता है। और जो बैटरी का इन्फॉर्मेशन है वो इस लाइन से जाएगा। तो ये दोनों लाइन को काम करने के लिए क्या होगा, जो बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा होता है आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस में, जो चार्जिंग के टाइम में या बैटरी लगाने के टाइम में ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है, यहाँ पे कितना 4.2 से 4.4 वोल्ट मिलता है बैटरी का जो पॉजिटिव लाइन है उसमें। तो ये जो वोल्टेज है आप देख रहे हो एक रजिस्टर का यूज़ करके फिर इस लाइन को दिया जाता है। जब हम, इसका मतलब क्या होगा, जब हम बैटरी चेक करेंगे चार्जर जोड़ के, इसमें हम अगर वोल्टेज चेक करते तो हमें प्लस वाला लाइन, BSI वाला लाइन और माइनस लाइन सभी में हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेंगे। क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो क्या होता है, ये जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसके होते हुए इस लाइन को दिया गया होता है। और एक ये वोल्टेज क्या करता है, इस जो BSI का जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे CPU में वो इन्फॉर्मेशन आसानी से जा सके। तो ये रजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है फिर भी क्या होगा, ये लाइन काम नहीं करेगा। ये रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो भी ये लाइन काम नहीं करेगा। तो अगर BSI BT लाइन में आप फॉल्ट आ जाते हैं तो इस लाइन के जो 2 रजिस्टर होते हैं आप देख रहे हो इस तरह से, और इस लाइन के भी 2 रजिस्टर है, तो दोनों रजिस्टर को आपको बारी बारी चेक करना है। इस तरह के रजिस्टर को पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। मतलब कहीं के वोल्टेज को लेके और इसको देना, और जिसके कारण इसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो पाता है। तो ये रजिस्टर मोस्टली आपको SDA SCL लाइन
रीसेट लाइन और जो ये BSI लाइन, BT लाइन है, इस तरह के लाइन में आपको इस तरह का रजिस्टर दिया गया होता है। और इसका मेन काम होता है जो वोल्टेज है उसको कम करके इस लाइन में जो आने वाला सिग्नल है उसको दिया जाए, जिसके कारण वो सिग्नल आसानी से अपने डेस्टिनेशन या जिसको जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँच पाए। तो इस सर्किट को आप समझ चुके हो। चलिए अब प्लस वाले लाइन को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस लाइन में कंपोनेंट लगे हुए हैं, डायोड कैपेसिटर्स। यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट आपको मिलेंगे पैरेलली। उसके बाद एक सीरीज कंपोनेंट मिलेंगे जो करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। और सीरीज कंपोनेंट का कनेक्शन आप देख रहे हो कहाँ पे है, एक साइड इसका बैट सेंस और दूसरा साइड क्या है, करंट सेंस। सेम टू सेम है जैसे हम पहले के सर्किट में देखे थे, इसी टाइप का उसका भी कनेक्शन है। तो पहले छोटा सा IC था, इसमें देख रहे हो आप बड़ा सा IC है। मतलब नए फ़ोन में जो चार्जिंग IC होता है वो पावर मैनेजमेंट IC होता है, मतलब PMI IC, जो जिसे हम DC to DC IC भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, भी फेज वोल्टेज भी बनाता है और ये चार्जिंग का IC का काम भी करता है। तो इसका डायरेक्ट इसका कनेक्शन ओनली मतलब इंडिपेंडेंटली ये चार्जिंग फंक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि चार्जिंग का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पावर IC CPU को भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो कनेक्शन आप देख रहे हो CPU के साथ भी है और पावर मैनेजमेंट IC PM IC के साथ भी है। तो ये जो सेंस है ये भी कर रहा है और पावर IC भी कर रहा है। बैटरी के सेंसिंग ये भी कर रहा है और पावर IC भी कर रहा है, दोनों मिल के काम कर रहा है।